अहम खबर दें, वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा दोहा के दौरे पर रवाना हो गए। वजीर आजम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम कतरी क़यादत और अवाम से पाकिस्तान की हिमायत का इजहार करेंगे। वजीर आजम का दौरा कतर सलामती खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का आगाज़ है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि वजीर आजम का दौरा कतर की सलामती खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का आगाज़ है। वजीर आजम कतरी क़यादत और अवाम से पाकिस्तान की हिमायत का इजहार करेंगे। वजीर आजम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। अहम दौरा है, अहम नौयत का ये दौरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दोहा के दौरे पर रवाना हुए हैं। वजीर आजम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। तो आपको अपडेट करें कि वजीर आजम कतरी क़यादत और अवाम से पाकिस्तान की हिमायत का इजहार भी करेंगे। वजीर आजम का दौरा कतर की सलामती खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का आगाज़ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा दोहा के दौरे पर रवाना हुए हैं। वजीर आजम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम कतरी क़यादत और अवाम से पाकिस्तान की हिमायत का इजहार भी करेंगे। तो अहम दौरा और अहम नौयत का ये दौरा तस्वुर किया जा रहा है। वजीर आजम जो कि वफ़द के हमरा दोहा के दौरे पर रवाना हुए हैं। वजीर आजम कतर में इसराइली हमलों पर कतरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। वजीर आजम का दौरा कतर की सलामती खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का आगाज़ है। कराची के मौसम की बात करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में आज बारिश का इम्कान मौजूद है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे जीशान मुगल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जीशान, बताइएगा। कराची में सुबह सवेरे से ही काले बादलों का राज है। कराची में सुबह सवेरे ही हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, वो अब थम चुका है। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें आया चंडीगढ़ रोड है, सदर है, शारा फैसल है और इसके साथ साथ क्लिफ्टन डिफेंस इनके इतराफ़ के इलाके हैं। यहाँ पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। इसके बाद मौसम जो है खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश का सिलसिला कराची में आज भी 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जबकि जो स्पेल है वो आज तक ही महदूद रहेगा। मौजूदा दर्जा हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाहकुन सैलाब। इलाके को मजीद तबाही से बचाने के लिए गिलानी बंद तोड़ दिया गया। पानी का रुख दीगर बस्तियों की तरफ मूजा, बहादुरपुर शुमाली, बहादुरपुर जनूबी, बस्ती लांग, बस्ती सबेरा, बस्ती कन्होर ज़ेरे आब आ गए हैं और उनके आने का खदशा भी बताया जा रहा है। अवाम से इलाके खाली करने की अपील है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बस्ती बहारा के करीब शगाफ पुर करने का जायजा, काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 6,63,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। अलीपुर खतरे में, सैदपुर के मजीद इलाके रेले की जद में आ गए। दरिया सतलुज पर गंदा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्तान में निचले दर्जे का सैलाब, हैट मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी, जिसके बाद सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। आपको डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं मुल्तान की, जहां पर निचले दर्जे का सैलाब है। हैट मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी, जिसके बाद सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। मजमूई तौर पर कुछ ये सूरत हाल है और हैट मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह कम हो रही है। पानी की सतह के हवाले से अगर आपको बताएं तो 413.60 से कम होकर 412.90 फुट पर आ गई है। बात करेंगे, मकसूद चौहान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मकसूद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर इस वक्त मुल्तान में जो है निचले दर्जे का सैलाब है PDA में रिपोर्ट के मुताबिक, और इस वक्त पानी का जो लेवल है उसमें भी जो है कमी वाक़या हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ 413.90 से कम होकर जो पानी का जो लेवल है इस वक्त 412.90 पर पहुंच चुका है और पानी की जो सतह है मुसलसल कम होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो हेड मोहम्मद वाला रोड है उसको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ताहम जो मुख्तलिफ अजला से मुल्तान के तजारती राब्ते मुनक़ता हो चुके थे वो दोबारा बहाल हो चुके हैं, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता कई रोज़ से जो है यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला को रोड को बंद किया गया था, जिसके बायस जो मियाँ वाली, जंग, मुजफ्फरगढ़ और DG खां से जो राब्ता मुनक़ता हो गया था और सब्जियों और अशिया खुर्दनोश
नोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया था। ताहम अब वो जो रास्ते हैं वो बहाल हो चुके हैं और जो तजारती ताल्लुकात थे हमारे दूसरे अजला से वो भी बहाल हो चुके हैं, और जो शहरी हैं जो यहाँ के मुकीम थे जिनको आने जाने में शदीद परेशानी थी उनकी मुश्किलात कम हो गई। ताहम यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल थे और इस वक्त भी यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं जहाँ पे खैमा बस्तियाँ, वहाँ पे मेडिकल रिलीफ कैंप्स, मेडिकल जो फ़र्स्ट एड है वो भी दी जा रही है। जी ठीक है, मेडिकल फर्स्ट एड भी दी जा रही है, कैंप्स लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया मकसूद, आपसे वक्तन फ़क्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। सैलाबी पानी ने तहसील अलीपुर का नक्शा ही बदल दिया है। 80% इलाकों में तबाही है, कई बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं, लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। मजीद बात करेंगे मलिक सजाद से। मलिक सजाद, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हेड पानदन पे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सैलाबी पानी ने तहसील अलीपुर का नक्शा बदल के रख दिया है, दर्जनों मवाजात में दाखिल हो गया है, सैकड़ों बस्तियों को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौदा पक्का नैच में, यहाँ पर मेरे साथ मुतासरीन मौजूद है। हम 2 दिन से परेशान हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे घर वगैरह गिर चुके हैं, हमारे बच्चे वगैरह डूब चुके हैं, माल मवेशी वगैरह हमारे डूब चुके हैं। हमें कोई मदद करने कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं बेयारों मददगार हैं, खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, और यहाँ पर दर्जनों बंदे ऐसे हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है। सैलाब जैसी कुदरती आफत के दौरान प्राइवेट कश्ती माफिया की लूट मार जारी है। मुतासरीन से उनके प्यारों को बचाने और लाशें निकालने के लाखों रुपए मांगने लगे। समा की खबर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी एक्शन, कश्तियों की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया। किराया पंजाब हुकूमत अदा करेगी। 5-5 लाख रुपया मंगते हैं। 2.5 लाख टन कपड़े ही गानी सारे लौट गए। लोग पहले से डूबे हुए हैं तो ये पैसे 50,000 कहाँ से लाएं? लुट गए, सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन रेले से निकले तो कश्ती माफिया के हत्थे चढ़ गए। अपने प्यारों को बचाने और लाशें निकालने के लिए लाखों रुपए मांगे जाने लगे। समा ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। 2 लाख 1,70,000 से ऊपर पैसे डिमांड करें। खुदारा ये ऑपरेशन हेलीकॉप्टर मंगवाए, कोई हमारी आर्मी है, पूरा मुल्क है। इधर जलालपुर में मैदान जंग बना हुआ है, लोग 2-3 दरियाओं का पानी यहाँ इकट्ठा है। हमारे 25 अजीज है मौजूदा राहपुर में पानी में फंसे हुए हैं और वो भूखे और प्यासे बैठे हैं। वो छत के ऊपर अपना वक्त गुजार रहे हैं। हुकूमत से दर्दमाना अपील है कि हमारी जिंदगियां बचाएं, हमारी जानें बचाएं। सिर्फ जलालपुर पीरवाला ही नहीं, अहमदपुर, शर्किया और लियाकतपुर में भी पहले से लुटे पुटे मुतासरीन की जेबों पर डाका डाला जा रहा था। 2 दिन से हम नंबर लिखवाए हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हम 2 दिन से यहाँ भाग रहे हैं जलालपुर में, ना हमने खाना खाया ना पिया। माल मवेशी है, वो कह रहे हैं आपके 2 भैंस हैं तो एक हमें दे दो, एक आप रख लो। कश्ती वाले कह रहे हैं एक बंदे का 30,000 35,000 दो, हम कहाँ से लाए? समा एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की आवाज बना। खबर नशर हुई तो जलालपुर के दौरे पर गई वजीर आला मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए कश्तियों की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया। 200 बोट्स अभी वजीर आला पंजाब ने आने से पहले रात को भी 100 बोट्स भेजी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने 100 बोट्स और बेड़े जो हैं वो डिफरेंट जहाँ ऊंचे इलाके इस वक्त के अराउंड हैं जलालपुर के, उनका भी ऑर्डर दे दिया। वजीर आला पंजाब ने एक्स पर पैगाम में बताया चार्जिंग में मुलविस अफराद को हिरासत में ले लिया। अब तमाम निजी कश्तियाँ पुलिस की सख्त निगरानी में ऑपरेट की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ट्रांसपोर्ट किराया अदा करेगी। लियाकतपुर मौजा नूरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाक़या। हादसे में लापता 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। पुलिस के मुताबिक जकिया बीबी, रफिया बीबी और मोहम्मद हसन की लाशें मिली हैं। और ये जानिए कि दरिया सिंध में सैलाब उबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। मुतादिद देहात में रेड अलर्ट जारी। 40 से ज़ायद रिलीफ कैंप में भी कायम कर दिए गए हैं। ताहम रिलीफ कैंप्स में अब तक कोई सैलाब मुतासरा शख्स नहीं पहुंचा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काने के करीब दरिया सिंध पर मोरिया बंद का दौरा किया। सैलाबी रैली की सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आकिल आगानी बंद का भी दौरा किया और हुकाम से सैलाबी रेलों और बंदों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। जिला सियालकोट के 1253 सरकारी स्कूलों को 1 हफ्ते बाद आज खोल दिया गया, जबकि सैलाब से मुतासरा 26 स्कूल मुरम्मत के बायस 12 सितंबर तक बंद हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी शहजाद, बताइए।
बिल्कुल ज़िला सियालकोट के 26 सरकारी स्कूल जो सैलाब से मुतासर हुए हैं उन्हें मज़ीद 12 सितंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो स्कूल मुतासर हैं उनमें सियालकोट पसरूर के 6, डस्का के 5 जबकि समड़याल के 9 शामिल हैं। बाकी तमाम सरकारी स्कूल में आज तलीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर मौजूद है। 1279 टोटल स्कूल्स हैं हमारे पास, जिनमें से 1253 आज की डेट में जो है वो फंक्शनल है और ओपन है। ये जो 26 बंद रखे गए हैं इनको भी हम इंशाल्लाह 12 को फाल कर लेंगे और ये भी ऑपरेशनल होंगे।